औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PB 1692 की पैदावार टेक्नोलॉजी के हवाले से कि आप किस तरह से इससे 70 से 80 मनफी एकड़ के हिसाब से पैदावार हासिल कर सकते हैं और इसका वक्त काश्त क्या होना चाहिए, इसकी पनीरी कब काश्त करनी चाहिए। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये PB 1692 है। ये गंदम की कटाई के फौरी बाद 1 मई को इसकी ट्रांसप्लांटिंग की गई थी। तो आज ये तकरीबन 1 हफ़्ते की हो चुकी है। तो ये ट्रायल के तौर पे इसको मैंने लगाया है कि सुपर फाइन भी मैंने लगाया है, हाइब्रिड बख्तावर 205 भी मैंने लगाया है। तो इसकी बात जो है वो बाद में करेंगे। पहले हम जो जुलाई में काश्त होनी है या अगस्त में इसकी ट्रांसप्लांटिंग होनी है उस हवाले से बात करते हैं। तो इसकी पनीरी काश्त कब की जाए, इसकी जो पनीरी की काश्त का वक़्त है वो सही जो टाइम है जिससे आप अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं वो है वस्त जून से लेके, ठीक है, आप 25 जून तक इसकी पनीरी जो है वो काश्त कर सकते हैं। अब जो इसकी ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है, इसको ट्रांसप्लांट कब किया जाए, 25 से 28 से 30 दिन की जो इसकी पनीरी है वो आप खेत में शिफ्ट करें, ठीक है। 15 जून से लेके आप 1 जो अगस्त है उस टाइम तक आप इसकी जो पनीरी है वो अपने खेत में शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी अच्छी पैदावार जो है मतलब जो टाइम है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब इसकी खाद का प्लान हम शेयर करते हैं आप भाइयों से, ठीक है। तो जो हल्की मैरा या दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसके लिए 1 से 1.5 बैग जो है बिजाई में कद्दू करने से पहले आप DAP जो है 1.5 बैग, 1 से 1.5 बैग हस्बे तौफीक आप उसको कद्दू के वक़्त छटा करें, ऊपर से कद्दू करके शिफ्ट करवा दें मूंजी, ठीक है। अगर आपकी भारी मैरा जो भारी चिकनी ज़मीन है वहाँ पे अगर आप इसकी काश्त करते हैं तो 1 से 1.5 बैग जो है नाइट्रोफास का या 1 बैग जो है MAP ज़ोरावर का, ठीक है, वो आपने ट्रांसप्लांटिंग के दूसरे दिन बाद उसमें छट्टा कर देना है। उसके बाद आप कोई भी वीड कंट्रोल के लिए वीडीसाइड, कॉन्सेल एक्टिव या सनस्टार गोल्ड का इस्तेमाल करें, उससे आपकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। ट्रांसप्लांटिंग के 1 हफ़्ते से 1.5 हफ़्ते के अंदर अंदर आपने 1 से 1.5 बैग जो है ज़बरदस्त यूरिया, जिंक अमेज्ड यूरिया जो है उसमें जिंक भी है और नाइट्रोजन भी है, उसका छट्टा करना है 1 से 1.5 बैग फी एकड़ के हिसाब से, ताकि इसकी ट्रांसप्लांटिंग जो है और जो इसकी जो इसकी शगुफ़ा साजी है वो अच्छे तरीके से हो, शगुफ़ा साजी ज़्यादा हो। तो अगर आपकी शगुफ़ा साजी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपकी टिलर ज़्यादा बनेंगे, उसके ऊपर सिट्टे ज़्यादा लगेंगे और उनमें आपके दानों की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी, तो और पैदावार जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। जो आपने इसको नाइट्रोजन की दूसरी डोज देनी है उसमें आपने 1 किलो सल्फ़र लाजमी ऐड करना है, ठीक है। 1 से 2 किलो सल्फ़र DF फार्मूलेशन में आप इस्तेमाल करें। स्वात एग्रो का सल्फ़र जो है नेटशेफल स्टोलन वो बहुत अच्छा सल्फ़र है, DF फार्मूलेशन में वो आप 1 से 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से, और उसमें रीजेंट जो है आप तने की सुंडी के लिए इस्तेमाल करें या विल्टाको का इस्तेमाल करें या कोई भी फिप्रोनिल वगैरह या कोई भी मोनो आप छटा कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर आपने इसको ज़रूर जो है वो ये डोज़ देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं यानी कि नाइट्रोजन जो है इसकी वो 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आपने इसकी पूरी कर देनी है। टोटल 80 से 90 दिन की वैरायटी है। 90 दिन तब लेती है जब आप इसको लेट खुराक देंगे, ठीक है। अगर आप 30 या 25 दिन के अंदर इसकी जो खुराक है वो मुकम्मल कर देते हैं तो ये 80 दिन, हद 80 दिन या 85 दिन लेगी और फसल पक के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं गोब की हालत की। तो जब ये आपने पहली ज़हरापाशी इसकी 20 दिन पे करनी है, दूसरी ज़हरापाशी आपने इसकी 35 से 40 दिन के ऊपर करनी है, बल्कि 35 दिन पे आप इसकी दूसरी ज़हरापाशी करें, ठीक है। उसमें आप कार टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरपेरिफास इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 से 40 दिन के बाद जब आपकी फसल 45 दिन पे आ जाएगी तो आपने 1 किलो बोरान का रोल ये है कि बोरान नर और मादा का मिलाप जो है वो अच्छे तरीके से करवाता है, उससे पोलिनेशन जो है बड़े अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। तो आपने 1 किलो बोरान, 12.5 किलो वाटर सॉल्युबल जो भी है SOP या पोटाशियम नाइट्रेट वो आपने, और उसके साथ 15 से 20 किलोग्राम जो MAP ज़ोरावर है या आधा बैग नाइट्रोफास का
या DAP अगर आप हल कर सकते हैं तो 25 किलो DAP जो है वो आप इसको फ्लड करें 40 से 45 दिन के ऊपर, तो इंशाल्लाह इसकी जो पैदावार है वो बेतहाशा आएगी। इंशाल्लाह भाई पे यकीन रखें। मेरा ख़ुद का ये तजर्बा है, पिछले मैं तकरीबन 5 साल से धान की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ काश्त कर रहा हूँ। पहले मैंने पिछले साल मैंने कायनात 11-21 की जो पैदावार ली थी वो 63 मन फी एकड़ के हिसाब से थ्रेशर का जो पहले कटाई की जाती है उसके बाद उसको थ्रेशिंग किया जाता है खुश करके, यानी कि 63 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार हासिल की थी। उससे पिछले साल मैंने जो कटाई करवाई थी वो 60 मन हुई थी, यानी कि 3 मन का एक साल बाद जो है इजाफा हुआ है। तो इंशाल्लाह इस साल मैंने 1509 भी लगानी है, 1692 भी लगानी है, जुलाई में कायनात 11-21 भी लगानी है। तो आप भाइयों को मैं वक्फे से गाइड करता रहूँगा और अपनी जो है ये जो मैंने लगाई है इसका भी आपके साथ शेयर करूँगा। सुपर फाइन भी लगाया है मैंने, बख्तावर 205 भी लगाया है हाइब्रिड, उसका भी आपको बताऊँगा। तो ये टोटल इसका खाद प्लान था। अब इसकी बात करते हैं कि इसको गोब की हालत में अक्सर जो मुंजरें हैं वो सफ़ेद निकल आती हैं, उसका क्या करना चाहिए जब गोब की हालत में आपकी फसल आ जाए। ठीक है, तो गोब की हालत में आपने ऐसा करना है कि फिप्रोनिल जो है, कोई भी फिप्रोनिल ले लेनी है आपने, उसका स्प्रे करवाना है आपने फॉलियर। ठीक है, अमाइनो एसिड आप उसमें ऐड कर सकते हैं, फंजीसाइड आप ऐड कर सकते हैं, और आपने फिप्रोनिल ऐड करनी है रीजेंट वाली। एक पैक रीजेंट का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उस वक्त एक परवाना आता है, तितली सी आती है वाइट कलर की, वो अंडे बच्चे दे के चली जाती है, उसके बाद उसमें सुंडी पैदा हो जाती है। ठीक है, और सुंडी जो है वो मुंजर को बीच में से दरमियान में से काट देती है, तो आपकी मुंजर सफ़ेद हो जाती है। ये और कोई मसला ही नहीं है, ये आप फिप्रोनिल इस्तेमाल करें। मैंने पिछले साल इस चीज़ का तजर्बा किया है, काफ़ी कामयाब हुआ है। ठीक है, आप भी इस्तेमाल करें, या आप बायफेंथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं गोब की हालत में, उससे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। शुक्रिया।